नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार को उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। तो उसी दौरान वायरलेस सेट पर पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक सवार दो बदमाश गढ़ी शेखावत की ओर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस बाइक सवार आते देख बदमाशों को रुकने का इशारा किया। तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जहां पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, तो वहीं बदमाशों की गोली से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए घंटों तक जंगलों की खाक बिछानी, पर कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लग सकी। आला अधिकारियों की माने तो पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम रिहान उर्फ बाबू कुरैशी निवासी रतनपुरी बताया है, जिस पर पशु तस्करी, चोरी और लूट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश थे, जहां पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने शातिर बदमाश को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। आज सुबह जब अपनी ड्यूटी कर रही थी, नाकाबंदी लगाकर बैंक चेक कर रही थी, उसी में सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर बुढ़ाना को कि दो लड़के मोटरसाइकिल पे तेजी से निकले हैं और पुलिस के रोकने पे रुके नहीं है। तो उन लोगों को चेस किया गया, उनको रोका गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायर किया। तो एक लड़का बदमाश घायल होकर पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया है, दूसरे की तलाश जारी है। जो गिरफ्तार हुआ है उस लड़के का नाम रिहान बाबू कुरैशी है, जो नगला का थाना रतनपुरी का रहने वाला है। इसके ऊपर जानकारी की गई तो कई मुकदमे चल रहे हैं और पूर्व में भी बुढ़ाना से भी बंद हुआ है और एक मुकदमा उसका ट्रायल पे भी चल रहा है, जिसमें काफी गवाही पूरी हो चुकी है। पहले से इसका आपराधिक इतिहास रहा है और दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद हुआ है? उसके पास एक तमंचा बरामद हुआ है, जिसका कारतूस बरामद हुआ है और एक बाइक बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में साइड न देने पर दो पक्षों में कहासुनी के बाद गाली गलौच व मारपीट हो गई। कहासुनी के बाद दूसरे समुदाय के युवक ने साथी लोगों के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। हमले का विरोध करने पर आरोपियों ने महिलाओं के साथ मारपीट और पथराव किया। आरोपियों द्वारा किए गए पथराव में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात सहित 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के मोहल्ला बाजार कला निवासी नीरज त्यागी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह गाड़ी लेकर अपनी गली में आ रहा था, तभी शाहिद पुत्र अकरम भी सामने से गाड़ी लेकर आ गया। नीरज ने उससे साइड मांगी तो आरोपी ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। आरोप है कि थोड़ी ही देर बाद आरोपी शाहिद अपने साथियों अकरम, शादाब, नोमान व अन्य साथियों को साथ लेकर पीड़ित के घर में घुस आया और पीड़ित के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जबकि शाहिद ने जान से मारने की नियत से बलकटी से हमला भी कर दिया, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि आरोपितों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज व दुर्व्यवहार भी किया। लोगों के विरोध करने पर आरोपितों ने पथराव कर दिया, जिसमें वहां अफरा तफरी मच गई। इस पथराव में वहां खड़ी गाड़ी का शीशा भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घायल नीरज की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो आज सुबह चरथावल थाना क्षेत्र में 2 लोगों के मध्य गाड़ी को रास्ता न देने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कई लोग इकट्ठा होकर
वो मारने पीटने की नीयत से उनके घर पर हमला बोल दिए, जिसमें नीरज त्यागी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच कराकर जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद में मेरठ सेवा समाज संस्था व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में विभिन्न स्टैंड जाकर ई रिक्शा, ऑटो, बस व अन्य वाहनों पर आपसी भाईचारा जागरूक करने के लिए स्टिकर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों व बस के ड्राइवरों के साथ नुक्कड़ मीटिंग की गई तथा सभी को आपसी भाईचारा तथा साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। संस्था के प्रेरकों ने सभी से बातचीत की तथा उनसे उनके विचार भी साझा किए। सभी धर्मों के लोगों ने कहा कि संस्था की यह मुहिम बहुत ही अच्छी है तथा वह इस मुहिम को बढ़ाने में संस्था का भरपूर सहयोग करेंगे और वह आपस में कभी भी भाईचारा तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था यह प्रयास बहुत ही अच्छा कर रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में चल रहे एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर स्वयंसेवक व सेविकाओं के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवक और सेविकाओं ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान स्वच्छता, वातावरण, जनसंख्या व अन्य देश हित के मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। यह जागरूकता रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई और कॉलेज प्रांगण में जाकर संपन्न हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका पहुंचे व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए कार्यालय पर तालाबंदी की, जहाँ उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा व्यापारियों पर किराया और विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर पालिका अध्यक्ष व्यापारियों का शोषण कर रही है, जिससे व्यापारी भुखमरी और व्यापार बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत भी की है और कमिश्नर द्वारा इस पर व्यापारियों के हित में आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष अपनी मनमर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि पालिका अध्यक्ष व्यापारियों के हित में कार्य नहीं करती है तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये रैली क्या है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 डेज कैंप होता है, तो जो 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चल रहा है। आज हमारा 24 फरवरी को उस राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 डेज कैंप का लास्ट दिन है, समापन दिवस है। तो इसमें हम लोग लास्ट वाले दिन एक रैली भी निकालते हैं जो समाज में जन जागृति के संदर्भ में होती है। जैसे स्वच्छता लाओगे तो बीमारी भगाओगे, जल ही तो कल है, और दूसरा भ्रूण हत्या बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, हेलमेट पहनो जीवन बचाओ, कार बेल्ट लगाओ जीवन बचाओ, और जल का संचय करो। जिस तरीके से भी जल को आप बर्बाद होने से बचा सकते हो उस तरीके से आपको उसको बचाना है। और जो मेन इन बच्चों का मोटो है वो समाज में केवल एक चिंगारी फूंकना है कि एक जो समाज में एक इग्नाइट माइंड का काम करना है कि जन जागृति लाना है कि भाई जो काम हम कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर रहे हो। मान लिया हम लोगों का काम पेड़ लगाना नहीं है, हम लोगों का काम कोई स्वच्छता लगाना काम नहीं है, वो जो आपके पास नगर महापालिका के लोग मिले हुए हैं वो पेड़ भी लगाते हैं, सफाई भी करते हैं। पता लगा कई बस्ती हमने देखी है, हमारे इसमें मोबाइल में कैद हैं। केशवपुरी की बस्ती ब्रह्म कुमारी जी के आसपास को एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर इतना सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जो हम लोगों ने डीएम से सीएम तक इसकी शिकायत की है लेकिन हम सफल नहीं हो पाए हैं। इनको हो सकता है कि आप हमारी मदद कर सको, तो हम लोगों ने इसी आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे वो केशवपुरी का जो गार्बेज है उसे उठाएं। इवन हमने कॉलेज की वेबसाइट पे भी उसको अपलोड किया था। तो कहाँ पर समापन होगी है जी? ये रैली कॉलेज से ही शुरू हुई है और कॉलेज पे ही समाप्त होगी, चूँकि ये शिव चौक होते हुए मीनाक्षीपुरम जाएगी, केशवपुरी से होते हुए जाट कॉलोनी और जाट कॉलोनी से फिर सर्कुलर रोड पे चौधरी छोटराम कॉलेज जाकर के समाप्त हो जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के रुड़की रोड स्थित त्यागी कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ कमाया। इस दौरान कथावाचक पंडित सीताराम त्रिपाठी जी महाराज चित्रकूट वालों के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रद्धालु को रसपान कराया गया, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और उनकी लीलाओं से किए गए मनुष्य जाति के उद्धार की कथा सुनाई। ये हमारे यहाँ जो श्रद्धेय महाराज जी व्यास जी हैं, सीताराम त्रिपाठी जी, इनके द्वारा प्रतिवर्ष की भांति 12 भागवत महायज्ञ का पारायण किया जा रहा है।
ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष होता है। त्यागी कॉलोनी में सभी भक्तों के द्वारा इन कराया जा रहा है। बड़ा पुण्य का काम है, धर्म लाभ है। मुजफ्फरनगर एक क्राइम कैपिटल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक संयोग बना है कि ये द्वादश कथा महायज्ञ कराई जा रही है। इससे प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है इसमें समूह। तो ये हमारी जो भागवत महायज्ञ का कार्यक्रम है 23 तारीख से प्रारंभ हुआ, 23 फरवरी से, और ये 1 तारीख तक इसका पारायण होगा। 2 तारीख को भंडारा 2 तारीख को भंडारा होगा और सभी जन समूह इसमें सहयोग देता है और सभी लोग आकर के श्रद्धापूर्वक इसके गंगा रूपी अवगाहन करते हैं। और यही निवेदन है कि यहाँ पे आते रहिए और सभी लोग हमारे व्यास जी जो चित्रकूट जहाँ भगवान रामचंद्र जी की जन्म स्थली और कर्म स्थली रही है, वहाँ से आकर के शुक्र ताल में ये श्रद्धेय महाराज जी पारंगत होते हुए भगवान वेद व्यास जी की वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही इतना मैं कहना चाहूँगा कि महाराज जी के जो कथामृत है ये उत्तरोत्तर चलता रहे और हम सब इसमें अवगाहन करते रहें। आप सभी मीडिया से बंधुओं से निवेदन है कि आप सब इसको कवरेज करते हैं तो इसको श्रद्धापूर्वक आप दीजिएगा। आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आप लोग इसको कवरेज देते हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने के कांस्टेबल हर्षित कोहली का रामपुर स्थानांतरण होने पर बुधवार को मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष त्यागी व पुलिस कर्मियों द्वारा कांस्टेबल हर्षित कोहली का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समस्त पुलिस कर्मियों व कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने कांस्टेबल हर्षित कोहली के कार्यकाल की जमकर सराहना की तथा फूल मालाएं पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष त्यागी व समस्त स्टाफ ने कांस्टेबल हर्षित कोहली को भावभीनी विदाई दी। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष त्यागी व समस्त स्टाफ ने कांस्टेबल हर्षित कोहली को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान मुख्य रूप से इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष त्यागी व कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।